सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के इस पोएट्री सेक्शन के इस पोएम के बारे में, अ टाइगर इन द जू। इसमें हमें बेसिकली ये बताया गया। उससे पहले आप लोग अपनी कॉपी और पेन फटाफट से ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो बताऊंगा वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिएगा। अ टाइगर इन द जू। देखिए, अब कोई भी टाइगर है यदि जू में है तो उसके पास बहुत ही ज़्यादा उसका नुकसान होगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं उस टाइगर की जितनी भी पावर है वो छिपी रह जाएंगी। उस टाइगर को जैसा रहना चाहिए वैसा वो नहीं रह पाएगा, वो फ्रीली नहीं रह पाएगा। अगर हमें ही पिंजरे में बंद करके रख दिया जाए तो हमें कैसा लगेगा। तो इस प्रकार की जो फीलिंग है जो एक टाइगर फील करता है वो हमें बताते हैं लेस्ले नोरिस। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ही स्टार्क इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन द पैड्स ऑफ विवलेट क्विट इन हिज क्वाइट रेज। तो यहाँ पे हमसे बताया जा रहा है कि जो टाइगर, पहले कुछ वर्ड मीनिंग बता देता हूँ। देखिए, स्टाल का मतलब क्या होता है। स्टाल का मतलब होता है कि यदि कोई नहीं एकदम मतलब कि शान से चल रहा है। अब जैसे कि कोई मान लीजिए लड़का है, ये एकदम अकड़ के चल रहा है, तुम क्या मुझे समझते हो। तो इस प्रकार की जो फीलिंग होती है उसे कहते हैं स्टाल्स। ठीक, विविड मतलब क्या होता है, आप लोग के बुक में दिया ही है, क्लियर होता है। ठीक, और उसके बाद वेवलेट, इसमें इसका मतलब आप लोग बुक में नहीं दिया, पर हम लोग जानते हैं कि जो मखमल का गद्दा होता है ना, हमें कितना मस्त लगता है। तो उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि ये मखमल के पेड़ पे चल रहा है। तो इन लोगों को लिख लीजिए, जितनी वर्ड मीनिंग है अपनी बुक में लिख लेंगे तो भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। तो जो यहाँ पे टाइगर है वो क्या कर रहा है, वो उस मखमल की गद्दे पे चल रहा है, और अंदर ही अंदर उसके अंदर जो भावना है उसे यहाँ पे दिखाई गई है कि वो काफ़ी क्रोध भी नजर आ रहा है, लेकिन वो फिर भी चुपचाप अपने केज में चल रहा है। यानी कि वो क्वाइटली अपने केज में चल रहा है और क्वाइटली अपने जो उसके मखमल का गद्दा है उस पर क्या कर रहा है, टहल रहा है, और कुछ अकड़ के भी चल रहा है। और उसके सामने जितनी भी स्ट्रिप है, अब मान लीजिए, रुकिए मैं आप लोग को एक डायग्राम दिखाता हूँ। मान लीजिए ये है पिंजरा, अब मान लीजिए इसके अंदर है शेर। तो इसके यहाँ पे दिखाया गया है कि मखमल की एक गद्दी लगी है। यहाँ पे जो शेर है ये चुपचाप से सिर्फ देख रहा है, और इसके अंदर गुस्सा भी है, फिर भी वो उसे दिखा नहीं रहा है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। तो कितना मस्त पोएम। देखिए, प्लम्प मतलब क्या होता है। प्लम्प मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फैट, जिसका फैट बहुत ज़्यादा होता है उसे कहते हैं प्लम्प। और इसके बाद बात करते हैं लर्किंग की। बस यही दो वर्ड मीनिंग मुझे कठिन दिख रही है और कुछ दिख नहीं रही है। हाँ, तो लर्किंग का मतलब क्या होता है। जो लर्किंग का मतलब होता है वो होता है छिपा। तो उसी शैडो में छिपा होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसे क्या करना चाहिए, मतलब जो बड़ी बड़ी घास है उनके पीछे छिपा होना चाहिए, और किसी वाटर होल के पास छिपा होना चाहिए। क्यों, पूरा अर्थ समझाऊंगा, बस ध्यान से देखते चलिए, कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। देखिए, मान लीजिए कोई शेर है। शेर का काम क्या होता है, हिरन का शिकार करना। अब जब शेर हिरन का शिकार करेगा तो कहेगा नहीं, हाँ मैं सामने खड़ा हूँ हिरन, तो मेरे पास आ जाओ, तो मेरे मुंह में आ जाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तब यहीं पे पोएट कह रहे हैं कि उसे पिंजरे में रहना नहीं चाहिए। वो पिंजरा उसकी जगह नहीं है, उसकी जगह तो जंगलों में है, जहाँ पे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होंगी, वहाँ पे वो छिपा होगा। और ऐसी जगह वो छिपा रहना चाहिए जहाँ पे हिरन आते हो, मोटे मोटे हिरन आते हो पानी पीने, तो किसी पानी के स्थान पे उसे छिपा रहना चाहिए। वो पिंजरे में क्या कर रहा है, वो शेर है, उसे पिंजरे में मत रखो। यहाँ पे अपील कर रहे हैं एक तरह से। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। यानी कि जंगल के किनारे, मान लीजिए जंगल है तो इसके किनारे जितने भी घर हैं, ये घर ये घर ये घर, वहाँ पे उसे टहलना चाहिए, वहाँ पे उसे अपना रुतबा जमाना चाहिए, वहाँ पे उसे लोगों को अपनी हैसियत दिखानी चाहिए कि मैं शेर हूँ, मुझसे डरो। और वहाँ पे अपने बेरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज, और लोगों को डराना चाहिए उसे। मतलब कि जो शेर होते हैं वो किसका प्रतीक होते हैं, मौत का, कि वो हमें खा जाएगा, वो हमें, मतलब कि तो उस प्रकार की फीलिंग एक शेर से आनी चाहिए। और उसकी जो वाइट कलर के टीथ हैं और उसके जो पंजों के निशान हैं वो गांव के घरों के सामने छपने चाहिए, ताकि लोगों को उसके बारे में पता चल सके। तो ओवरऑल अभी तक आप लोग क्या समझ में आया। ओवरऑल आप लोग को ये समझ में आया होगा कि जो शेर है उसकी कंडीशन को दिखाई जा रही है कि उसे पिंजरे में नहीं रहना चाहिए, उसे बाहर रहना चाहिए, उसे क्या क्या करना चाहिए, उसका क्या क्या काम होता है, वो सभी आप लोग को समझाया जा रहा है। Sorry, but he is locked in the concentrate cell
हिज स्ट्रेथिन बिहाइंड द बार्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है लेकिन वो तो एक सलाखों, सेल मतलब होता है कि जेल, पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जेल ही आप लोग कह सकते हैं, पर अच्छी जो सेल की एक्चुअल मीनिंग होती है वो होती है सलाख, लिख लीजिए जेल। तो यहाँ पे शेल पर जो शेर है वो अपनी जेल में है, उसकी जो पावर है, उसकी जो औकात है, उसकी जो एबिलिटी है वो छिपी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसके बाद यहाँ बता रहे हैं स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर। विजिटर को इग्नोर करते हुए, यानी जो लोग उसे देखने आ रहे हैं उसे इग्नोर करते हुए वह अपने ही केज में क्या कर रहा है, सिर्फ छोटी सी ही लेंथ में चल रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में आप लोगों ने पोएम पढ़ा होगा, तो उसमें क्या था कि वो जो शेर रहता है वो छोटे से सिर्फ पिंजरे में क्या करता है, घूमता है। अब कोई शेर है जो 100 किलोमीटर तक घूम सकता है, कोई शेर है जो 5 मीटर भी नहीं घूम सकता। तो कितना गलत हो रहा है। तो उसी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सेम चीज़ यहाँ पे भी दिखाई जा रही है कि वो सिर्फ छोटे से लेंथ में ही क्या कर रहा है, मूव कर पा रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग मतलब नहीं होता है कि रात में पुलिस पेट्रोलिंग करती है वगैरह वगैरह, मतलब कि ध्यान से कोई भी काम यदि छिप के किया जाए बिना एक्चुअल लोगों को जनाए, मतलब कि बिना किसी को पता चले, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोलिंग कहते हैं। यार तो आप लोग पता तो होगा यार, कार्टून वार्टून तो देखते ही होंगे, शिवा कार्टून देखे हैं ना। हाँ, तो उसमें पेट्रोलिंग करते हैं कि नहीं वो लोग, शिवा कार्टून में ही सभी सबसे ज़्यादा पेट्रोलिंग होती है। ठीक, तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आई एट द ब्रिलियंट स्टार। स्टेयर मतलब होता है कि चमकना, नहीं स्टेयर मतलब होता है ताकना, लिख लीजिए स्टेयर मतलब देखना। ठीक, तो वो क्या करता है कि वो चमकदार जो तारे होते हैं, वहाँ पे जितने भी अच्छे अच्छे तारे होते हैं उन लोगों को वो खाली देख सकता है और अपने ब्रिलियंट आई से देख सकता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी मीनिंग निकलेगी इस पैराग्राफ की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टाइगर है उसके मन में खाली एक ही विचार चल रहा है, वो ये वाला कि जब वो लोग आए थे शिकारी लोग और इसे पकड़े थे, उस समय माहौल कैसा था। उस समय आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और वहाँ पे जो शिकारी थे वो लोग क्या कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो उस समय का यहाँ पे ये दिखा रहा है कि उसने पहली बार ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और उसने वही पहली बार और आखिरी बार उस मतलब कि वो जो आवाज़ थी उससे नाइट में देखा था। तो आपने देखा ये छोटी सी, इतने में तो हम लोग पूरा चैप्टर कवर कर लेते हैं, पर पोयम है। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस डीप एक्सप्लेनेशन के साथ, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बना चुका हूँ, और समरी भी चैप्टर्स के वहाँ पे अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं। जो कुछ आप चाहें, जो सब्जेक्ट आप चाहें, फ्री ऑफ कास्ट, प्रैक्टिस सेट चाहें वो भी आपको फ्री ऑफ कास्ट, एवरीथिंग इज़ फ्री। बस आपको करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यार ज़्यादा फ्री में ज्ञान लेना भी थोड़ा हानिकारक हो सकता है। तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और मेरी आपकी यही दुआ रहेगी कि आपका नंबर अच्छा से अच्छा है। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।